जानते हैं कि मंडी पार्लियामेंट्री, जहां आज पूरे देश में पार्लियामेंट्री के चुनाव होने जा रहे हैं, तो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो चुनाव का ये जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र है, जो कि मंडी पार्लियामेंट्री में जितने भी हलके हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोटर जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से ऑब्जर्वर श्री राकेश कुमार सिंह जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और यहाँ जो हमारी मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑब्जर्वर लगे हैं। तो आज जो हमारे जो यहाँ मंडी, विशेषकर मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनावों की हमारी कांग्रेस की ओर से क्या रूपरेखा चल रही है, क्या होगी और किस तरीके से आज इस देश में मोदी जी अपनी जो गारंटियां थी उनकी और अब और झूठी गारंटियां जो लाए हैं उसके बारे में ये प्रकाश डालेंगे। और जो हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, कांग्रेस सरकार ने जो यहाँ काम किए, आप सब लोगों के समक्ष हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि श्री राकेश कुमार सिंह जी आप प्रेस को संबोधित करेंगे। तो राकेश कुमार, धन्यवाद सर। और मैं सबसे पहले तो मैं हिमाचल की देवभूमि पे मैंने कदम रखा और यहाँ मेरे को पॉजिटिविटी नज़र आती है और मैं पहले भी आता रहा हूँ। और उसके बाद जैसे मैं जोगिंद्रनगर में आया तो मैं तो इसको एक मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि दूँगा। मेरे को वाकई में दिल से बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो लोग, जो कांग्रेस कमेटी के लोग, ये भी एक यंगस्टर हैं और एक पॉजिटिविटी के लोग हैं, इनके साथ मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई। अब बात आती है मंडी पार्लियामेंट्री सीट। मंडी पार्लियामेंट्री सीट एक हिसाब से पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी सीट, हॉट सीट मानी गई है। आज सारे देश की इस पर नज़र है। वो अब आती है कि हमारे मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उम्मीदवार हैं श्री विक्रमादित्य सिंह, वो उनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। उनके एक तो पढ़े लिखे आदमी हैं और युवाओं के अंदर उनकी बहुत पकड़ है और पूरे हिमाचल के अंदर वो एक एक गांव को, एक एक एरिया को अच्छी तरह समझते हैं वो। और वो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पार्लियामेंट की सीट पे जो इनको बनाया है उम्मीदवार, ये बहुत सोच समझ के बनाया है। और ये इस पार्लियामेंट्री सीट के अलावा पूरे हिमाचल के विकास की पहले भी बात करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। हमारी सरकार जिस प्रकार से सुखविंदर सुक्खू की गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने जो वादे किए थे वो वादे भी पूरा कर रहे हैं। जैसे कि हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट अपना कर्नाटक में आई, उन्होंने वो पूरे किए, तेलंगाना में आई, वो उन्होंने पूरे किए और यहाँ भी हम कर रहे हैं और थोड़े बहुत बचे होंगे, हम आगे भी करेंगे। ये कांग्रेस वादा करती है और कांग्रेस बोलती है और काम करती है। अब रासवाल मंडी की बहुत ही फेमस, जो आपको मंडी को बड़ा रिनाउंड करा दिया उन्हें पूरे विश्व के अंदर, कि कंगना रनौत मैडम जो यहाँ की जो चुनाव लड़ रही है, उसने मंडी का, हिमाचल का नाम बदनामी के अलावा आज अभी तक उसने कुछ नहीं किया। उसके बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि जैसे वो बोलती है कि भाई मैं इस देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने बोला, ठीक है। अब एक 5वीं क्लास का, 2 क्लास का बच्चा भी ये जानता है कि देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात वो बोलती है कि भाई ये मैं अपना सरदार पटेल साहब के बारे में बोलती है कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, ठीक है। फिर बात करते हैं शहजादों की, बात करिए, शहजादा बोलते हैं, एक विक्रमादित्य को भी शहजादा बोल रही है और राहुल गांधी जी को भी शहजादा बोले। उसको इतना समझ में आना चाहिए, शहजादा राहुल गांधी नहीं है ना विक्रमादित्य। क्यों नहीं है? उसके कारण है ये गांव-गांव में घूम रहे हैं, इनको गांव-गांव की समझ है, एक एक आदमी की इनको समस्या को मालूम है। हिमाचल का जोग्राफिया ये जानते हैं, भूगोल स्थिति विक्रमादित्य जी जानते हैं। और राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक। शहजादा नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वो 1.25 लाख रुपए का एक चश्मा पहनते हैं और 1.25 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं और लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, 8,000 करोड़ रुपए के एरोप्लेन में चलते हैं। ये रही शहजादी की बात। और कंगना रनावत ने आपके मंडी का, हिमाचल का जो नाम है ना,
ये बिल्कुल हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में बदनाम किया। उसकी रीज़न क्या है? इसने खुद भी बोला, एक्सेप्ट किया इसने कि मैं छोटी सी उम्र में अपना घर छोड़ के भाग गई थी और मेरे को नशे की लत लग गई थी। इसने खुद बोला है। मतलब एक होता है उसको ड्रग्स एडिक्ट ऐसा बोलते। मुझे, मैं मानता हूँ कि मुझे ना ज़्यादा इंग्लिश नहीं आते, लेकिन हिंदी में मुझे इतना भी ज़रूर मालूम है, इसको नशेड़ी लत जिसको बोलते हैं। उसने खुद कहा मैं सड़क पे भी रही हूँ और मैं खुद घर से भाग गई हूँ और मैं नशा खुद करती थी। तो अब बड़े शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी उम्मीदवार बनाई है कि जो विश्व में हमसे कई बार, कई मेरे दोस्त थे वो हमसे बोल रहे हैं, कई पूछा कि भाई आप हिंदुस्तान में एक ऐसी उम्मीदवार है कंगना रनावत नाम की, वो उसको कुछ मालूम ही नहीं है, उसको पहले देश के प्रधानमंत्री का नहीं मालूम है और उल्टे सुल्टे बयान दे रहे, उसका दिमागी हालात ठीक नहीं है। यह आपने कैसी उम्मीदवार बनाई? भाई हमारी पार्टी ने उम्मीदवार एक बहुत पढ़ा लिखा सज्जन आदमी को बनाया है और जिसको पूरी नॉलेज है। ये बात पूछिए जयप्रकाश नड्डा जी से, जिन्होंने ये उम्मीदवार बनाया है, ठीक है, उसको कुछ मालूम नहीं। मैंने कल भी बोला था कंगना रनावत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल मेरी मंडी में कॉन्फ्रेंस थी, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो खुद भी बोल चुकी है कि मैं नशा करती थी और मैं पहले बीफ खाती थी, अब मैंने बीफ छोड़ दिया है। मेरी एक अपील ये है कि यहाँ के लोगों से, मंडी के लोगों, हिमाचल के लोगों से, कि वो ऐसी उम्मीदवार को बहुत बुरी तरह हराए, क्योंकि इसकी बदतमीजी पहले भी इसने किसानों के आंदोलन में की थी। किसान को बोलती थी ये देशद्रोही हैं। एक 100 साल की महिला थी किसान की, उसने इसको, कंगना रनावत ने उनको दादी कहा, ठीक है, और किसानों को आतंकवादी कहा और उनको देशद्रोही कहा और खालिस्तानी बोला, ठीक है। और तो मेरी अपील यही है करना यहाँ के लोगों से, हिमाचल के लोगों से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स से विक्रमादित्य साहब को जिताएं और ऐसी जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करती है, ऐसी जो घटिया जिसकी सोच है, जो नशा करने वाली उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दी है, इसको किसी भी कीमत पे मंडी लोकसभा क्षेत्र से ना जिताया जाए। मैं अब भी कह रहा हूँ, और मैं यहाँ जो आया हूँ, मेरी इन हमारे दोनों महानुभावों से बात, और यहाँ की जोगिंदर नगर के कांग्रेस के लोगों से, मैं ये सब पदाधिकारी, मैं इनको कहता हूँ जिस प्रकार से यहाँ का इन्होंने मुझे बताया कि हमारी ये जो सीट है सबसे ज़्यादा वोटर हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जोगिंदर नगर के विधानसभा से सबसे ज़्यादा लीड करना चाहिए पूरे मंडी पार्लियामेंट्री सीट के अंदर, जो जोगिंदर नगर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट दिलाएं। मेरी यही इसलिए मैं आया हूँ, और आपके द्वारा मैं अपील भी कर रहा हूँ या जोगिंदर नगर के लोगों को और हिमाचल के लोगों को, किसी भी तरीके से आप यहाँ जिताएं और एक पढ़े लिखे युवा शिक्षित आदमी को यहाँ का सांसद बनाएं, और ऐसी महिला को जिसको बात करने की तरह उसके साथ ऐसा सबक सिखाए ताकि उसकी जमानत जब्त हो और फिर दोबारा कभी वो हिमाचल में ना आ सके। और ऐसी बातें जो कर रही है उसको इसी तरीके से सबक सिखाया जा सकता है, थ्रू वोट के। बस मैं यही बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और जिस तरह से कांग्रेस, जिस तरह से जोगिंदर नगर की बात करते हैं, यहाँ से कुछ कांग्रेसी पदाधिकारी जो हैं वो पार्टी छोड़कर भी गए हैं, और भाजपा में भी कई लोग जो हैं शामिल हुए हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक कंगना की बात की, कंगना जी कहती हैं कि देश जो है 2014 में आज़ाद हुआ है, तो क्या कांग्रेस इनके प्रति जो है कोई अपना केस जो है फाइल नहीं कर सकती कि इस तरह की बयानबाजी जो है कहीं ना कहीं देश के साथ जो है, संविधान के साथ जो है छेड़खानी? अभी राजभवन देखो, एक ऐसा होता है कि एक स्वस्थ आदमी के खिलाफ हम बोल सकते हैं जिसका दिमाग स्वस्थ हो। वो जो लेडी है, जो कंगना रनावत उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की, कई बार क्या होता है गाँव में कोई होता है पागल हो जाता है, तो लोग कहते हैं इसको मिट्टी डालो। हम कितने केस फाइल करेंगे? वो तो कहती है 2014 में देश आज़ाद हुआ है, वो किसी को शहजादा बोल रही है, किसी को पप्पू बोल रही है, उसको खुद ही नहीं मालूम उसका दिमाग क्या बोल रहा है क्या नहीं। वो खुद कह रही है मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, मैं नशेड़ी हूँ, मैं घर से भाग गई हूँ, ठीक है।
अगर आप लोग नहीं कर पाते तो आम जनता क्या करेगी? एक विपक्ष होने के नाते अगर कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है तो आम जनता कैसे करेगी? अगर आप आम जनता के हम उसको ने हम लीगल नोटिस नहीं भेजेंगे, आम जनता उसको थ्रू वोट उसको यहाँ से उसको हराएगी और उसकी जमानत जब्त करा के भी ये उसके लिए बहुत बड़ा सबक होगा। यही हमारा नोटिस समझो और यही हमारा बहुत बड़ी जीत होगी। ऐसी उम्मीदवार को बिल्कुल यहाँ से बाहर करना। जैसा कि जो है वो कांग्रेस की तरफ से तो आरोप लग रहे हैं, जैसा कि आपने भी बोला भी कि वो अपने आप को खुद बोलती है कि मैं नशेड़ी में घर छोड़ के गई, तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो हो रही है। लेकिन आपके कांग्रेस के ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं कि जैसे कंगना जी ने भी ये आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर कि उन्होंने नारी का सम्मान नहीं किया, हिमाचल की बेटी का अपमान किया है। तो वो जो क्या बोलते आरोप प्रत्यारोप है वो तो दोनों तरफ से बराबर है और राजनीति में उस तरह से रहते हैं। उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? खुद जो बेटी हिमाचल की बेटी आज वो अपने आप को बता रही है, उससे पूछोगे जब ये आपदा आई थी हिमाचल के अंदर, पूरे देश के और पूरी दुनिया में मालूम तो हिमाचल के ऊपर इतनी आपदा आई थी, तब उस वक्त कंगना रनावत कहाँ थी? उस वक्त भी कुछ हिमाचल के लोगों के लिए सोचती हो, कहती भी मैं आज हिमाचल के लोगों के लिए मैं ये काम करना चाहती हूँ, मैं दान देना चाहती हूँ, तब मैं मानता हिमाचल की बेटी थी। आज वो सिर्फ इलेक्शन में बोल रही है मैं हिमाचल की बेटी हूँ, क्योंकि उसको राजनीतिक भूख उसकी जग गई है, वो चाहती है संसद में पहुँचे। आज उसको मालूम है कि मैं हिमाचल प्रदेश की मैं बेटी की बात कर रही हूँ। कांग्रेस ने उसकी कभी भी बुराई नहीं करी है, कांग्रेस ने उसकी कभी क्रिटिसाइज नहीं करी है, ये मैं भी नहीं कर रहा, ये उसके खुद के स्टेटमेंट है, उसकी खुद की रिकॉर्डिंग है, वो उसके खुद इंटरव्यूज हैं। कांग्रेस ने नहीं बोला, वो ये नहीं बोल रही, उसने खुद बोला भैया मैं नशा करती हूँ, मैं बचपन से घर से भाग गई थी, मेरे को नशे की लत पड़ गई थी, मैं सड़क पे भी रही हूँ और पता नहीं क्या क्या वो जहाँ भी गई, चाहे बम्बई में गई उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोली। देखो इसमें दो रीज़न हो सकते हैं, या तो ये करता स्वस्थ आदमी, वो फेमस होना चाहता है, ऑलरेडी कंगना रनावत एक फेमस है, फेमस पर्सनैलिटी है। अब उसके बाद या फिर वो कोई करता जिसका दिमाग ठीक ना हो, मानसिक रोगी हो, दिमाग जिसका काम ना कर रहा हो, कई बार उसके दिमाग में केमिकल भी उड़ जाता है। जिस उम्मीदवार को यही नहीं मालूम हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन है, और उसको फिर बीच में उन्होंने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पे भी आरोप लगाए, तो वो बोलती सरदार पटेल के बारे में। सरदार पटेल साहब की 1950 में डेथ हो गई थी और 1952 में गठित हुई थी हमारे देश का संविधान, और हमारे देश की सरकार पहले बनी थी 1952 में। वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने इनको बनने नहीं दिया। तो जिस तरह भाजपा कहती है कि 400 पार, और भाजपा का जो भी सांसद है या विधायक है वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है, आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस किस के नाम पे वोट मांगेगी या कैसे वोट मांगेगी जनता से? हम तो विकास जो हमने काम किया, हमने काम किए हैं। और आज सवाल ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में हो, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये ईवीएम में इन्होंने हैक कर लिया। 400 की पार की कैसे गारंटी दे सकते हैं? नहीं, लेकिन जो भाजपा जो है वो मोदी के नाम पे जो है, मोदी के चेहरे के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। हाँ, है ना। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? अब देखो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का जब आएगा ना, जब वक्त आएगा तो विपक्ष का चेहरा बनेगा। रहा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हो, वो कहते बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो शायद आपको मालूम है प्रज्वल रमन्ना जो उम्मीदवार HD देवगौड़ा साहब भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, 3000 महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया है, उस पर रेड कॉर्नर लागू किया गया है, उसके पिताजी को गिरफ्तार किया गया है, और नरेंद्र मोदी जी उसके स्टेज पे जाके बोलते हैं प्रज्वल रमन्ना को वोट दो और इससे अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट में वो चाहता है कि इस बलात्कारी को वोट दो। ये कहाँ का सिद्धांत है? और उस वक्त कंगना रनावत ने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि भाई वहाँ बेटियों के साथ अत्याचार, माँ बहन के अत्याचार हुआ है। नरेंद्र मोदी भी बलात्कारी के नाम पे वोट मांग रहा है, कंगना रनावत की चुप हो जाती है वो। आपदा के नाम पर भी जो कांग्रेस सरकार के ऊपर, प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने जो आपदा के लिए राशि दी वो प्रदेश में नहीं बंटी, वो कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जेब में। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो अब हम देखो, ये तो आम पब्लिक बता रही है ना, इससे प्रूफ हो जाएगा ना। इससे अगर ऐसा किया है तो पब्लिक इसका जवाब देगी। अगर हमारी सरकार ने पहली बात तो ऐसा किया नहीं,
ठीक है। और केंद्र सरकार ने कहाँ पैसा कितना दिया ये आप लोगों को मालूम भी होगा और हमें भी मालूम है, उसने किस किस तरीके से। उन्होंने तो हमारी गवर्नमेंट को तोड़ने की कोशिश करी, उन्होंने हमारे एमएलए को खरीदा, लालच दिया, डराया, ठीक है। अगर हमने पैसे में कोई ऐसी बात की है आपदा के अंदर, हाँ। और दूसरी बात तो मैं पहले दिल्ली में देख रहा यहाँ के बच्चों ने दान दिया, किसी ने गुल्लक ही दे दिए तोड़ के। अगर ऐसा किया कांग्रेस सरकार ने तो ये पार्लियामेंट की सीट में जो अगर ऐसा होगा तो उसका जवाब जनता देगी। लेकिन ये विधानसभा के अंदर हमको बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत को तोड़ने की कोशिश की है। सरकार सुखविंदर सुक्खू की रहेगी, आगे भी रहेगी, और पब्लिक, वो गरीब का बच्चा है, एक मजदूर का बच्चा है वो, ठीक है, वो सरकार चलाएगा। कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती हैं इस बार? कहाँ पे? पूरे ऑल ओवर अगर बात करते हैं, देखो मेरे हाथ में ईवीएम तो है नहीं, जिसके हाथ में ईवीएम का बटन है वो बता सकता है 400 पार। अगर ईवीएम मेरे पास होता, मेरे पास बटन होता तो मैं भी बोल सकता था 450 कांग्रेस पूरे गठबंधन को आएगी। तो जो ये गठबंधन बना है, ईडी गठबंधन, तो क्या ये सरकार बना रही है इसका? मैंने क्या बोला? एक दावे के साथ कह रहे हैं, छाती ठोक के कह रहे हैं हम 400 के पार जाएंगे। नहीं, कांग्रेस सरकार बना रही है कि नहीं? वो तो भाजपा ने नहीं, 400 वो तो भाई मैंने क्या बोला, अभी हम दावा नहीं करेंगे, लेकिन हम सरकार की बनाने की स्थिति में भी हो सकते हैं। लेकिन हमने इस देश में लोगों को नहीं तोड़ा, लोगों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं कराई है, ठीक है। हम इसलिए हम एक स्पिरिचुअल और बिल्कुल जिसको कहते हैं सांप्रदायिक नहीं फैलाने वाले लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सब लोगों को एक साथ लेके चलते हैं। हमारे अंदर कास्टिज्म धर्मवाद कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को भड़का रहे हैं। उन्होंने आज तक कोई रोजगार नहीं दिए, कोई बड़ा विकास नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जहाँ भी जा रहे हैं चुनाव के अंदर, कांग्रेस के अलावा, उनके कांग्रेस की बुराई के अलावा आज तक उन्होंने अपने बारे में बताया मैंने क्या किया, मेरी सरकार ने क्या किया है। सर आखिरी सवाल है हमारी ओर से प्लीज़, कि जो कांग्रेस किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़े, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार कांग्रेस का? देखो हमारा मुद्दा तो शायद आपको घोषणा पत्र में मालूम ही पड़ गया होगा, बार बार में तो खैर क्या रिपीट करेंगे, ठीक है। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस के लोग कहते हैं, तो जो अग्निवीर है जो देश में लागू हुई है आर्मी के ऊपर जो बना है, ये बहुत अच्छा जो है वो अब क्वेश्चन बहुत अच्छा रेयर किया मिस्टर, कि अग्निवीर की बात की थी। तो अग्निवीर है ना, पहली है कि एक अग्निवीर क्या है, एक प्राइवेट कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्टर है। एक प्राइवेट कंपनी को जैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना गार्ड का, पहली हिस्ट्री है कि भारतीय सेना को प्राइवेटाइजेशन करना, 5 साल की नौकरी देके। मेरे को तो बहुत ऐसे लोग मिले पंजाब हरियाणा में, कहते हैं जो अग्निवीर में सर्विस करेगा ना, और हम तो उसकी शादी नहीं करें, हमारे बच्चों को खिलाएगा कहाँ से 5 साल के बाद। ये ऐसा कहीं की देश की भी, मेरे का विश्व के अंदर कोई ऐसी मिलिट्री नहीं है जहाँ प्राइवेटेशन हुआ। हाँ कुछ है वहाँ के लोग, उनके उसके कंट्री के कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ उस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कम है। इस देश के अंदर तो भारतीय कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या करेगी कांग्रेस के ऊपर? अगर कांग्रेस की सरकार अग्निवीर की जो स्कीम को हम ख़त्म करेंगे, जैसे पहले चला था फौज के अंदर, उसी हिसाब से परमानेंट हम भर्ती करेंगे और उसी हिसाब से उसी समय पे रिटायर होगा वो। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेसिस है अग्निवीर की, कुछ बहुत ऐसी समस्या खड़ी करी, हम रोज़गार भी देंगे। जैसे कि हमने तेलंगाना में रोज़गार दिया, तेलंगाना जो हमने बोला था वो शर्तें पूरी के, कर्नाटक में पूरी किया है, हिमाचल में पूरी कर रहे हैं। ये मंडी लोकसभा की बात की जाए तो मंडी लोकसभा के ऑब्जर्वर है, ठीक है, 17 विधानसभा में है। 17 विधानसभा में मैं अभी, मुझे ऐसा लगता है कि 12-13 में मैं जा चुका हूँ, ठीक है। और फॉर्मेलिटीज़ करने नहीं जा रहे हम, जहाँ भी जा रहे हैं अच्छे से बात करें, अपने लोगों से बात करें, उनके साथ एक हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कैसे कैसे। आज भी हम ये रूपरेखा ही तैयार करने आए थे। सबसे पहले हमारा 9 तारीख का नामांकन पत्र दाखिल होगा, उसके बाद जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी वो हम आपको बता देंगे। अभी तो हम अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ के हम तय करेंगे कहाँ कहाँ क्या 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 करोगे। आपके आने से पहले हमारा यही प्रोग्राम चल रहा है कि आसपास हम लीड करेंगे, क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ।